हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट टाइम हम लोगों ने जलियांवाला बाग का इंसिडेंट पूरी स्टोरी मैंने आपको बताई थी। अब हमारा आज का नया टॉपिक है खिलाफत मूवमेंट। ओके, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको पता है कब शुरू हुआ था और कब ख़त्म हुआ था? ठीक है, डेट अगर नहीं पता है तो थोड़ा गूगल कर लीजिएगा, या चैट जीपीटी, आज का ज़माना है चैट जीपीटी का, वो कर लीजिएगा। ठीक है, मैं थोड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की ज़रा मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। ओके, खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत कहाँ से होती है, क्यों ऐसा होता है, इसका मतलब क्या है, वो मैं कब दिखाता हूँ। अगर आप ये मैप देख रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है मैप के अंदर? आपको एक नाम दिख रहा होगा और वो नाम है ऑटोमन एम्पायर। आपको एक नाम दिख रहा होगा, वो नाम क्या है? ऑटोमन एम्पायर। ओके, ऑटोमन एम्पायर क्या, आप उसके बारे में आप लोगों ने फर्स्ट जो लेसन है आपका इन नेशनलिज्म इन यूरोप, उस पर आपने पढ़ा होगा ना ऑटोमन एम्पायर के बारे में। ठीक है, बस वो ऑटोमन एम्पायर जो है वो ब्रिटिश से, ओके, इंग्लैंड वालों से वर्ल्ड वॉर के अंदर हार जाता है। और हारने के बाद ब्रिटिश जो है, इंग्लैंड वाले जो है, वो इसके ऊपर एक हार्श ट्रीटी, मतलब होता है ना शांति प्रस्ताव, या वो उसके बोलते हैं सुझाव कर देना, समझौता कर देना, सॉरी, ओके, समझौता कर देना, जो हम लोग हिंदी में उसको वर्ड यूज़ करते हैं। तो समझौता उन्होंने करने वाले थे कि भाई चलो तुम लोग हार गए हो, ओके, तो तुमको भी ये सारी बातें माननी पड़ेगी, हमारी जो बातें ब्रिटिश ने बोली थी ऑटोमन एम्पायर के राजा को, उसको ये बात सारी माननी पड़ेगी। ओके, उससे क्या हो गया, हार गया, बात माननी पड़ेगी। लेकिन वो बात ऐसी वैसी नहीं थी, बहुत ही हार्श ट्रीटी, बहुत ही एकदम खूंखार बातें उसमें लिखी गई थी कि ये मानना पड़ेगा। ओके, समझ में आया? जब ये बात पूरे मुस्लिम लोगों को पता चलती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन इंडिया ऑल्सो, ओके, तो हमको बहुत दुख पहुंचता है। क्यों? क्योंकि ऑटोमन एम्पायर एक ऐसा देश है, एक ऐसा रीजन है जहाँ पे इस्लाम जो है वो बहुत मायने रखता है। इस्लाम के जो लोग हैं, जो लोग इस्लाम से जुड़े हुए हैं, ये उनको अपना बेस मानते हैं। यहाँ से उनकी शुरुआत, उनके धर्म की शुरुआत हुई थी और अपने धर्म का बेस मानते हैं। यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर को उस दौरान मानते थे। ओके, तो उनको लगा कि भाई हमारे जो कम्युनिटी का राजा है उससे खिलाफ ब्रिटिश ने इतने जो है वो स्ट्रिक्टली उनको जो है वो हार्श एकदम ट्रीटी लगा दी गई है, उनको सारी बातें माननी पड़ेगी। तो उनको बहुत दुख होता है इंडियन मुस्लिम्स को और मुस्लिम लोगों को। ठीक है, अब करे तो करे क्या? ओके, जब ये बात गांधी जी को पता चलती है कि भाई ऑटोमन एम्पायर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दौरान के अंदर हार चुका है, ओके, अब करे तो करे क्या? तो गांधी जी को एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं जो है वो एक सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट तो बंद हो गया था, नॉन वायलेंस बहुत ज़्यादा हो रहा था, गांधी जी ने उसको बंद कर दिया गया था, एक नए मूवमेंट शुरू करने का टाइम आ गया है। गांधी जी को ये लगा कि कौन सा मूवमेंट और शुरू कैसे करेंगे, ये तो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो है वो दुख दर्द है, उसमें आप पूरे हिंदुस्तान को कैसे एक करके आ सकते हो? ठीक है, कैसे हिंदू मुस्लिम एक हो सकते हैं? तो हो सकते हैं। गांधी जी को एक आइडिया आया, ओके, और गांधी जी ने मीटिंग की दो लोगों से। ठीक है, और वो ये दो लोग हैं, ये दो इंसान हैं, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ओके, आप फोटो देख सकते हो बच्चों, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। गांधी जी जो है इनसे मीटिंग करते हैं मुंबई के में, और ये डिसाइड होता है कि हिंदू और मुस्लिम को एक साथ लाने का ये बेस्ट टाइम है। हाँ, हिंदू मुस्लिम अगर एक हो गए तो ब्रिटिश है वो हार जाएंगे और उनको मजबूरन इंडिया छोड़ के जाना पड़ेगा। ओके, लेकिन कब? जब हिंदू और मुसलमान एक हो जाएंगे। लेकिन हिंदू मुसलमान एक कैसे होंगे? तो वो टाइम है यही। ओके, कि जो ऑटोमन एम्पायर के ऊपर जो हार्श ट्रीटी लगाई गई है, आप मुसलमान को उससे खिलाफ लेके आओ लड़ाई लड़ने के लिए, और मैं अपनी एक नई मूवमेंट की शुरुआत करूंगा। उस मूवमेंट का नाम होगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्या नाम होगा? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है क्या, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बस इस टॉपिक का हमारा है खिलाफत मूवमेंट शुरुआत कैसे हुई, वही हमारा टॉपिक है।
ओके तो गांधी जी ने बोला कि मैं इंडियंस को लेके, हिंदू को लेके जो है वो एक मूवमेंट की शुरुआत करूंगा, ये है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट इज फॉर द जो अनजस्टिस हो रही थी ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ, तो मुस्लिम लोग उसके लिए लड़ेंगे और हिंदू लोग लड़ेंगे नॉन आर्म्ड मूवमेंट। तो यहाँ पर जो है वो दोनों एक साथ जो है वो एक ही दुश्मन से लड़ रहे हैं। वो दुश्मन कौन है? ब्रिटिश। ओके तो यहाँ पर एक साथ हो जाएंगे और इसको बोलेंगे हिंदू एंड मुस्लिम की यूनिटी। ओके बच्चों, समझ में आया? इस तरीके से जो है वो खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हुई। गांधी जी ने 2 लोगों का साथ दिया था, मोहम्मद अली और शौकत अली। ये वर्ल्ड वाइड हुआ था। ठीक है, समझ में आया? चलो अब इसको लेके जो है वो कुछ बातें मैं बताऊंगा आपको कि थोड़ी सी हम रीडिंग करके देख लेते हैं, रीडिंग करके कि क्या क्या लिखा था। ओके ये वही लिखा गया बच्चों यहाँ पर कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो एंड हो गई। ओके और जो ऑटोमन एम्पायर है वो डिफीट हो गया, यहाँ पर हार गया। ओके अब ऐसे रूमर्स फैल गए थे कि एकदम हार्श पीस ट्रीटी जो है वो इम्पोज होने वाली है ऑटोमन एम्पायर के ऊपर। ओके इम्पोज मतलब क्या? लागू होने वाली है ऑटोमन एम्पायर के ऊपर। ओके और मैंने यही बताया है कि जो यहाँ पे ये स्पिरिचुअल हेड है इस्लाम का, ये ऑटोमन इस्लामिक वर्ल्ड का, ओके इसको बोलते हैं द खलीफा। ऑटोमन एम्पायर है वो स्पिरिचुअल हेड है, गुरु उनके माने जाते हैं। जितने इस्लाम लोग जुड़े हुए हैं इस्लाम से, उनके गुरु, उनका जो कल्चर है वहाँ से शुरू हुआ था, उनका बेस वहाँ पर है, इसलिए जो है वो ऐसा माना जाता है। ओके उसको बचाने के लिए खलीफास ने जो है वो एक टेम्परल पावर्स, ओके बचाने के लिए कमेटी की शुरुआत होती है। उस कमेटी का नाम होता है खिलाफत कमेटी। ये बॉम्बे के अंदर होती है मीटिंग 1919। 2 लोग होते हैं, मैंने आपको बताया था। ओके मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ये दोनों अपने एक दूसरे में भाई है। ओके और दोनों जो है वो महात्मा गांधी जी से डिस्कस करते हैं कि आप हमारा साथ दोगे, क्या आप हमारा साथ दोगे इस खिलाफत मूवमेंट कमेटी में लड़ाई लड़ने के लिए। गांधी जी के पास और एक प्लानिंग थी, उन्होंने बोला हाँ मैं तुम्हारा साथ दूंगा, साथ में मैं अपनी एक और मूवमेंट शुरू करने वाला हूँ और वो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ओके गांधी जी को लगा कि भाई ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी है टू ब्रिंग मुस्लिम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनाइटेड नेशंस मूवमेंट, कि मुस्लिम लोगों को हम जो है वो एक यूनिटी में लेके आ सकते हैं हिंदुओं के साथ, और ये हिंदू मुस्लिम दोनों मिलके जो है वो आज़ादी के लिए लड़ेंगे। ब्रिटिश हारेगी और ब्रिटिश को छोड़ना पड़ेगा ये वतन। ऐसा जो है वो प्लानिंग कुछ हुई गई थी। ओके चलो कलकत्ता के अंदर एक सेशन हुआ था। ओके कांग्रेस का सेशन था सितंबर में, और गांधी जी ने ये बात रखी कि हम जो है वो मुस्लिम लोगों के साथ एक जो है वो अलायंस कर रहे हैं, खिलाफत मूवमेंट जो है वो शुरू करने वाले हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो भी शुरू करने वाले हैं। तो ये सारी बातें कांग्रेस के लीडर्स को, बड़े बड़े लीडर्स को जो मीटिंग रखी गई थी कलकत्ता के अंदर सितंबर में, वहाँ पर डिस्कशन हुआ। ओके और सबको मना दिया गया गांधी जी ने, सब लोग ने एग्री भी किया, ठीक है कोई बात नहीं है, अगर इससे हिंदू और मुस्लिम एक हो जाते हैं और हमारे देश को फायदा होता है तो हम ये करने के लिए तैयार है। ये बात कांग्रेस के लोगों ने बोली और इस कमेटी की शुरुआत हुई वहाँ पर, और अलग अलग लोगों ने अलग तरीके से इसका साथ दिया। ओके यही था खिलाफत मूवमेंट बच्चों। ओके अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी ने शुरुआत की थी, इसके साथ साथ वो एक्चुअली था क्या, उसके अंदर करना क्या था। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के अंदर और इसे खूब आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच बच्चों।